आखिर ऐसा क्या है बाबा रामपाल के ज्ञान में, ऐसा क्या है कि उम्र उम्र के लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी यानी रेप केस लगा है, उम्र कैद की सजा और ऐसे गंदे गंदे उनके ऊपर। अच्छा क्या कहोगे सर? सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँ, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये जो आप रेप केस क्या बोल रहे हो ये बिल्कुल भी गलत है, बेबुनियाद है, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। नहीं देखिए सर, उनने अभी बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर रेप केस है, तो ये जो बात उनको जो है न्यूज से पता चली, क्योंकि महीनों यही खबर चलाई गई थी न्यूज में। अब आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो, पहला प्रश्न आपका यही था कि संत रामपाल जी महाराज पर रेप केस है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये है ना भैया? जी बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको बता दें ये जो न्यूज में दिखाया गया है, भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बोलने को तो हम आपके लिए बोल दें कि आपने किसी का मर्डर किया तो आपने किया है क्या? नहीं किया है ना। चौथा स्तंभ है मीडिया कभी। अरे ये तो सब दोगली मीडिया है भाई साहब, दोगली मीडिया है, गोदी मीडिया है। जो पैसा फेंको तमाशा देखो आजकल ये हो रहा है। और हम आपको बताएं रेप केस के बारे में, तो ये देख सकते हो आप, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। कैमरा मैन से हम बताना चाहेंगे ये सारे लोगों के माफीनामा, आप भी पढ़े लिखे हो तो आप भी पढ़ लीजिए। ये देखिए आपको साफ साफ लिखा आ रहा है कि रामपाल पर दुष्कर्म का आरोप नहीं। ठीक है, ये एक पेपर कट है 2017 का अमर उजाला। कभी हो सकता है सर, नहीं आपका भी बनाया हुआ देख लीजिए ये किया हुआ आपने। ये देखिए ना, कौन से न्यूज ये देखिए आप खुद से देख सकते हैं। इसमें लिख के लिए केवल एक मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक गिर सकती है। आप देख तो रहे हो, सरकार गिरा सकती है, क्या क्या कर सकती है। आप देख सकते हो आजकल जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है, मीडिया कभी नहीं उतारती। मीडिया क्या उतारती है कि अभिनेत्री ने चाय पी, अभिनेत्री घर से बाहर जा रही है, उनने ये कपड़े पहने, उनने वो कपड़े पहने, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी ये दिखाया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार के कारण फलाने व्यक्ति ने मृत्यु की, किसानों ने आत्महत्या की, कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की, या ये दिखाई जाती है कि बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर ली। ये कभी नहीं दिखाएंगे। मणिपुर की घटनाओं को कभी नहीं उजागर किया। आपने देखा होगा मणिपुर में कितना बड़ा कांड हुआ था, माताओं बहनों को निर्वस्त्र चलाया गया था, उनके साथ क्या क्या दुष्कर्म किए गए थे, लेकिन इस चीज़ को मीडिया ने उजागर नहीं किया। उजागर क्या किया? जो झूठे आरोप हैं संत रामपाल जी महाराज को उजागर कर रहे हैं, जो कि गलत है, और हमने आपको स्पष्ट भी किया। आज तक न्यूज़ वालों ने भी, ये आप देख सकते हो, आज तक न्यूज़ वालों की भी हमारे पास है, ये देख सकते हो, मीडिया वालों की भी है। ये कटिंग है मीडिया वालों की। ये देखो दैनिक भास्कर की है, ये जागरण की है। नहीं, क्या है नीचे दिखाओ, ये देखो, ये देखिए रामपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार। और यहाँ पर लिखा ये फेक न्यूज़ है। ये देखो भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के झूठी खबर दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य रामपाल का केस और नाम घसीट दिया और संत रामपाल जी महाराज का। आप देख सकते हो ये मीडिया वाले हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो है झूठी खबर मीडिया वालों ने भी फैलाई है, ये इस प्रकार से फैलाई जा रही है। और आप खुद देख रहे हो भाई साहब, आज AI टूल का यूज किया जा रहा है केवल अपनी पब्लिसिटी पर। क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, यहाँ पे कई लोगों ने मर्डर किया है, फिर भी उनके ऊपर उम्र कैद की सजा नहीं होती, पर ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही उम्र कैद की सजा क्यों बनी? सर आप ये बतलाइए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि बाकी लोग मतलब जुल्म करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। यही हमारे देश की विडंबना है कि जो बाकी लोग हैं जो पैसा देके जा रहे हैं, भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट जो प्रशासन है उसको, 2 मिनट, जो भ्रष्ट प्रशासन है उसको आप वो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार करके पैसा देके अपना केस वापस ले सकते हो। आप पैसा देके खुलेआम घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भी तो पैसे देके बाहर आ सकते हैं, इतना बड़ा भंडारा उनका जो हो रहा है। मैं राहुल, और अभी हम मौजूद हैं बैतूल में, और ये जो अभी आप हाईवे रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है वो बैतूल इटारसी हाईवे रोड है। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली। तो मैंने सोचा यार थोड़ा आश्रम में विजिट करके देखते हैं कि आखिर या फिर यहाँ पर जो है क्या कुछ चल रहा है। तो दर्शकों देखिए अब हम आश्रम के अंदर यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, और हम किसी भाई से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है और शायद मेन गेट भी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाई खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद है। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो आप यहाँ पे? आज सर मैंने रोड से बैतूल जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा बाबा रामपाल का फ्लैक्स लगा है यहाँ पे। तो सर इनके ऊपर उम्र कैद की सजा भी लगी है और इनके ऊपर रेप केस भी है। मैंने यहाँ पे देखा उनका भंडारा चल रहा है यहाँ पे, तो उस चीज़ की जानकारी लेने पे कि आखिर ये पागलों जैसे यहाँ पे उमड़ के लोग क्यों आ रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर रेप केस भी है कोई ऐसा? सर हमने न्यूज़ चैनल पे देखा था। अच्छा जी।
और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है जेल में है और उनके ऊपर किसी प्रकार का मतलब जो है उनके ऊपर रेप केस भी है, तो इतनी जनता कैसे आई उनकी यहाँ पे? जी 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 बिल्कुल सही है सर। अच्छा अब हाँ। आखिर ऐसा क्या है बाबा रामपाल के ज्ञान में, ऐसा क्या है कि उमड़ उमड़ के लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी यानी रेप केस लगा है, उम्र कैद की सजा, और ऐसे गंदे गंदे उनके ऊपर अच्छा हाँ, क्या कहोगे सर आप? सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँ, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये जो आप रेप केस का बोल रहे हो ये बिल्कुल भी गलत है, बेबुनियाद है, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। नहीं देखिए सर, उनने अभी बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर रेप केस है, तो ये जो बात उनको जो है न्यूज़ से पता चली, क्योंकि महीनों यही खबर चलाई गई थी न्यूज़ में। मगर जी न्यूज़ देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऊपर मतलब षड्यंत्र रचा गया था वो मनगढ़ंत तरीके से रचा गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एक भी केस आज तक साबित नहीं हुआ कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के मतलब जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने भी साबित नहीं कर पाई अभी तक भी। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आप देख लो, वो अभी भी और ऐसे मैं इस चीज में कहना चाहता नहीं हुआ तो उनको उम्र कैद की सजा कैसे होगी? ही कैसे हो गई? ये सजा कैसे होगी? ये केस ट्रायल में चल रहा है, अभी ये फाइनल फैसला नहीं हुआ। न्यूज पेपर वालों जिन्होंने भी दिखाया था इसका माफीनामा भी आप देख सकते हैं। ये आज तक वाले जितने भी बड़े आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी रेप का केस नहीं है? कोई भी केस नहीं है, ये सब मनगढ़ंत तरीके से रचाया हुआ है, ये सब मतलब ऐसा नहीं है भाई साहब। यदि ऐसा होता तो मीडिया वाले और पुलिस जो बेवकूफ है जो मीडिया में दिखा रही। सर मीडिया वाले आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी आज ऐसे हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनको भी ऐसे मतलब तरीके से उनको भी जेल में डाल दिया गया है। तो ये सरकार तानाशाही सरकार ऐसे करती है, जब किसी को दबाया नहीं जाता मतलब रोका नहीं जाता तो फिर प्रशासन का सहारा लेके झूठ का। आप क्या कहोगे? अब हम आपको स्पष्ट करना चाहें, आपके सारे प्रश्न हमने बाकायदा शांतिपूर्वक सुने। अब आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे, पहला प्रश्न आपका यही था कि संत रामपाल जी महाराज पर रेप केस है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, यही है ना भैया? जी बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो न्यूज में दिखाया गया है, भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बोलने को तो हम आपके लिए बोल दें कि आपने किसी का मर्डर किया है, तो आपने किया है क्या? नहीं किया है ना। चौथा स्तंभ है मीडिया। कभी अरे ये सब दोगली मीडिया है भाई साहब, दोगली मीडिया है, गोदी मीडिया है। जो पैसा फेंको तमाशा देखो, आजकल ये हो रहा है। और हम आपको बताएं रेप केस के बारे में, तो ये देख सकते हो आप, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। कैमरा मैन से हम बताना चाहेंगे, ये सारे लोगों के माफीनामा। आप भी पढ़े लिखे हो तो आप भी पढ़ लीजिए। ये देखिए, आपको साफ साफ लिखा आ रहा है कि रामपाल पर दुष्कर्म का आरोप नहीं। ठीक है, ये एक पेपर कट है 2017 का अमर उजाला। भी हो सकता है सर, नहीं आपका भी बनाया हुआ देख लीजिए, ये किया हुआ आपने। ये देखिए ना, कौन से न्यूज़ ये देखिए, आप खुद से देख सकते हैं। इसमें लिखा, आप इसमें देख सकते हैं सर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ अमर उजाला पे। आपने स्क्रीनशॉट किया है यहाँ पे और अपने से खुद एडिट किया है, हम कैसे मान लें कि न्यूज़ पेपर का है? आगे आप ये देख सकते हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हो ना इस चीज़ के लिए। आप खुद भी सर्च कर सकते हो भाई। 7/9/2017 का ये दैनिक सिटी भास्कर का एक पेपर कटिंग है। हाँ, ये दूसरा है, आप एक नहीं मानोगे, दूसरा देख लो। ये सिटी भास्कर का बुधवार का है, और बुधवार को ठीक है, उनके ऊपर अगर रेप केस का आरोप है ही नहीं तो फिर ये जेल से बाहर क्यों नहीं है? क्यों उनसे छोड़ा नहीं जा रहा? क्यों उनके ऊपर उम्र कैद की सजा लगी है? आप इस चीज का बतलाओ। 2 मिनट रुकिए। आपका जो उम्र कैद की बात आती है, तो उम्र कैद के लिए हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है उसके पीछे का रीज़न हमने बहुत सारे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो उम्र कैद की सज़ा का कारण है वो केवल इतना सा था कि एक सोनू नाम का लड़का सन 2006 में करो था, आश्रम में समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। वो क्यों, उसका आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया क्योंकि उनके आश्रम में ख़त्म हुआ था, जबकि वो जगत वाला था, आप ही की तरह आया हुआ था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया हुआ था। और आपस में खींचातानी की वजह से जब उनका कुछ बस नहीं चला तो खुद ने मतलब खुद उन्हीं के पक्ष वालों। हाँ, उन्हीं पक्ष वालों, जैसे आप लोग आज आक्रामक होकर आए हो, आप ही लोगों में से इसी प्रकार से सोनू नाम का लड़का समाप्त हो गया था और वो आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। दूसरा एक बार और स्पष्ट किया, और सन 2014 में 18/9/2014 में भी बरवाला आश्रम पर आक्रमण किया गया था। उसमें भी कुछ आंसू गैस के गोलों की वजह से कुछ माता बहनों के बच्चों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अब ऐसे 2-3 आरोप इकट्ठे करके
कि भाई संत रामपाल जी महाराज हत्यारे हैं, हत्यारे को सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। ये कारण रहा कि संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ एक क्वेश्चन उठाने चाहते हैं, यहाँ पे कई लोगों ने मर्डर किया है, फिर भी उनके ऊपर उम्र कैद की सजा नहीं होती, पर ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही उम्र कैद की सजा क्यों बनी? सर आप ये बताइए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि बाकी लोग मतलब जुल्म करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। यही हमारे देश की विडंबना है कि जो बाकी लोग हैं जो पैसा देके जाने, भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट जो प्रशासन है उसको 2 मिनट, जो भ्रष्ट प्रशासन है उसको आप वो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार करके पैसा देके अपना केस वापस ले सकते हो, आप पैसा देके खुलेआम घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भी तो पैसे देके बाहर आ सकते हैं, इतना बड़ा भंडारा उनका जो हो रहा है। बताना चाहते हैं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी तो यही हुआ था। शमशेर सिंह दहिया नाम का जो जेलर था, शमशेर सिंह दहिया नाम का हिसार में जो जेलर था, उन्होंने 30 लाख रुपए की मांग करी थी संत रामपाल जी महाराज जी को केस खत्म करने के लिए कि आप मेरे को मतलब वो करप्शन के तहत 30 लाख रुपए दो, मैं आपका केस खत्म कर दूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आप उद्देश्य पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हर प्रकार आप उनके उद्देश्य पढ़ेंगे तो उनको 10-12 से ज़्यादा उनके उद्देश्य मिल जाएंगे। इतने बड़े उनके समाज सुधारक उद्देश्य है, आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो ऐसे संत को जेल में क्यों, उम्र कैद की सजा क्यों? आपका इसका बताओ। यही तो इस पृथ्वी, इस संसार की विडंबना है सर। आप देखे होंगे कि जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने भी मतलब सच्चाई के लिए लड़ा है, उनके साथ संघर्ष करना पड़ा उनको। आप रामचंद्र जी को उठा के देख लो, उन्होंने पूरा जीवन वनवास में बिताया, संघर्ष किया। आप कृष्ण जी की लीला के बारे में देखो, गुरु नानक देव जी के बारे में देखो, इन्होंने कितने संघर्ष किए। और जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है उनको संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष करता है अपने देश की आज़ादी के लिए, कितने मतलब नेताओं ने अपनी मतलब खून की बलिदान दिया, इसके बाद देश आज़ाद हुआ। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ये जो संसार में जो फैली हुई पखंडवाद है, इससे लड़ाई कर रहे हैं कि हम इससे पखंडवाद को ख़त्म करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी जो है भगवान के सत्य मार्ग पर लगे। भाई सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, भाई का प्रश्न था कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने अभी पैसे देके क्यों नहीं अपने आप को बरी करवा लिया, तो आपको मैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिर संत में और आम लोगों में फिर अंतर ही क्या रहेगा। जब संत ही भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देने लगेंगे, जब संत ही रिश्वत देने लगेंगे, तो आम आदमी तो और रिश्वत देगा ना। संत वो होता है जो सब स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण करे। ये नहीं होता है कि संत भ्रष्टाचार करे, नशे को बढ़ावा दे या चोरी जारी रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे। संत जो रामपाल जी महाराज जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो भी उनसे 50 लाख 25 लाख की डिमांड की गई थी कि आप 25 लाख दीजिए, आप पे कोई भी आरोप, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, आपके पास कोई भी सबूत, इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है, आप 25 लाख दीजिए, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, केस यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यही कारण रहा कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है और उनके ऊपर जो भी बेबुनियाद आरोप थे, हमने आपको पेपर की कटिंग भी दिखाई, ये सारे झूठे हैं। पेपर की कटिंग भी दिखाई, अमर उजाला दिखाया, सिटी भास्कर दिखाया, आज तक न्यूज़ वालों ने भी, ये आप देख सकते हो, आज तक न्यूज़ वालों की भी हमारे पास है, ये देख सकते हो, मीडिया वालों की भी है, ये कटिंग है मीडिया वालों की। ये देखो दैनिक भास्कर की है, ये जागरण की है। नहीं लगा क्या है, नीचे दिखाओ, ये देखो, ये देखिए, रामपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार, और यहाँ पर लिखा ये फेक न्यूज़ है। ये देखो, भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के झूठी खबर दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य रामपाल का केस और नाम घसीट दिया और संत रामपाल जी महाराज का। आप देख सकते हो, ये मीडिया वाले हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो है झूठी खबर मीडिया वालों ने भी फैलाई है, ये इस प्रकार से फैलाई जा रही है। और आप खुद देख रहे हो भाई साहब, आज AI टूल का यूज किया जा रहा है केवल अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, केवल एक मतलब TRP बढ़ाने के लिए। मीडिया कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक गिर सकती है। आप देख तो रहे हो, सरकार गिरा सकती है, क्या क्या कर सकती है। आप देख सकते हो आजकल जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है, मीडिया कभी नहीं उतारती। मीडिया क्या उतारती है कि अभिनेत्री ने चाय पी, अभिनेत्री घर से बाहर जा रही है, उनने ये कपड़े पहने, उनने वो कपड़े पहने, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी ये दिखाया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार के कारण फलाने व्यक्ति ने मृत्यु की, किसानों ने आत्महत्या की, कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की, या ये
दिखाई जाती है कि बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर ली, ये कभी नहीं दिखाएंगे। मणिपुर की घटनाओं को कभी नहीं उजागर किया। आपने देखा होगा मणिपुर में कितना बड़ा कांड हुआ था, माताओं बहनों को निर्वस्त्र चलाया गया था, उनके साथ क्या क्या दुष्कर्म किए गए थे, लेकिन इस चीज़ को मीडिया ने उजागर नहीं किया। उजागर क्या किया? जो झूठे आरोप हैं संत रामपाल जी महाराज को उजागर कर रहे हैं, जो कि गलत है, और हमने आपको स्पष्ट भी किया है। ये काम है मीडिया का। जबकि हमें आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी भी बात मैं मानता हूँ कि भाई आपको आक्रोश है, और सेम टाइम पे बाकी जो संत महात्मा है, संत बाबा लोग रहे हैं, जैसे कि राम रहीम, आसाराम जी, उन लोगों का ये केस उजागर हुए थे, ठीक है। तो उसी चक्कर में संत रामपाल जी महाराज को साथ में लपेटा जा रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज पर इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है। अब आपको मैं आश्रम के अंदर भी ले गए चलता हूँ, और आपको आश्रम के अंदर की गतिविधि दिखाता हूँ कि किस प्रकार से भाई बहन की तरह माताएं बहनें रहती हैं और भगत भाई रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर रखा जाता है कि माताएं, इस प्रकार से सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई जाती है कि माताओं बहनों का पंडाल बिल्कुल सेपरेट रहेगा, उनकी लैद बात की सारी व्यवस्थाएं अलग रहेंगी, भक्तों की अलग रहेंगी। चाहे भले ही आप पति पत्नी हो, जब तक आप आश्रम में रहोगे तो बहन भाई की तरह रहोगे, दूर रहोगे। इस प्रकार की कोई भी आप मिलन जुलन कुछ नहीं करोगे। आश्रम में एक संत और भगत भाइयों की तरह रहते हैं, आपको आप ले चलते हैं। ठीक है सर, आपने जो बताया हम संत रामपाल जी के महाराज के बारे में रिसर्च करेंगे, और आपके साथ आश्रम के अंदर भी चलेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। बिल्कुल सर, आप चलिए, अभी चलिए, चलेंगे नहीं अभी चलिए, मैं अभी लेके चलता हूं। चलिए उधर को देखिए, अभी हम आश्रम के अंदर जो है प्रवेश करने वाले हैं, और ये सर जो है इनके अंदर जो मतलब इनके जो मन में जो मतलब एक प्रकार से जो है मतलब एक क्वेश्चन चल रहा था कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो है रेप का आरोप है। तो ये सर पूरा इनको डिटेल में दिखाएंगे, और इन्होंने न्यूज़ की कटिंग भी दिखाई है कि जिन लोगों ने ये मीडिया में खबर चलाई थी वो बिल्कुल झूठी खबर थी, और हम अब आपको अंदर ले चलते हैं। तो बताइए सर, अब आप क्या दिखाना चाहेंगे? सर मैं आप जी को दिखाना चाहूँगा। आप जैसे ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं या जो भी लोग आते हैं आश्रम के अंदर, उनके लिए जलराम की व्यवस्था की गई है। अच्छा ठंडा और निर्मल स्वच्छ जलराम दिया जा रहा है, ताकि आप दूर दराज से आते हो तो आपको जो गला सूख रहा है, पानी की व्यवस्था। आइए सर, आप पानी पी लीजिए। आइए, हम जलराम पिलाते हैं। ये लीजिए सर, आप जलराम पी लीजिए। ये हमारे सेवादार लगे हुए हैं, निरंतर कार्यरत हैं, सेवाओं में बिल्कुल लगे हुए हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी हमें भी। आपको निःशुल्क रहेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खूबी है संत रामपाल जी महाराज। कैसा लग रहा सर? बहुत अच्छा लगा सर, इन्होंने जैसा बताया कि यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है। अभी तो आगे चल के देखेंगे, है ना। बाहर का क्या है, बाहर तो कोई भी माहौल बना सकता है किसी भी प्रकार का, अंदर देखेंगे तब पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हम लाइव ले चल रहे हैं आपको अंदर, ठीक है? जी 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 बिल्कुल, चलिए हम देख रहे हैं। चलिए देखिए, हम अंदर जो है आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए दूसरा गेट है शायद ये, और हम इस दूसरे गेट से जो है अंदर प्रवेश करेंगे, और यहाँ का क्या माहौल है वो सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाएंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल देखते रहिए, और बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखिए। आप यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जो मीडिया ने जो खबरें चलाई थी क्या वो सच है, यहाँ पर गलत है, अभी हम आपको लाइव बिल्कुल आश्रम के अंदर चल के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। वो लोग दिखा रहे हैं भंडारी के बारे में। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर जो है हमें यहाँ पर ले जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं हम देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या दिखाना चाहोगे सर? हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये दो आप जो देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ क्या है, जो जगत के या भगत के कोई भी इंसान बाहर से आता है जाता, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भंडारा आपको निःशुल्क दिया जाता है। इसमें सब आप देख सकते हो, इसमें खोल के देख लीजिए जो आपको दिया था। खाने का सामान जो घर जाता है उनके लिए, जिसको किसी रास्ते में कहीं नहीं लेना पड़े, आराम से अपने घर तक आराम से खाते हुए जाए, ये गुरु जी की दया से ये व्यवस्था बनाई जाती है। अच्छा, खोल के दिखाइए, हम भी तो देखें क्या व्यवस्था है। आपके हाथ से देखिए, आपके लिए भी रहेगा ये, आप भी ले जाइए बढ़िया, और भंडारा कीजिए अंदर जाके। शुद्ध देसी घी से निर्मित भंडारा है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बन रहा है जी। अचार भी है सर, सब्जी भी मिलेगी क्या इस बनने में, और ये लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, ये सब कुछ व्यवस्था गुरु जी की दया से फ्री दी जाती है। यहाँ कोई पैसा नहीं लेता जाता। ये देखिए आप, ये सब कुछ दिया जाता है, लड्डू राम, जलेबी राम। सर कैसा लग रहा है आपको? शुद्ध देसी घी से। जैसे इन्होंने बताया तो वो तो अच्छा है भगत सर जी, यहाँ पे व्यवस्था तो ठीक बनाई है लोगों के लिए, पर हम तो यही अंदर जाके ही देखेंगे सर व्यवस्था कैसी है। तो दर्शकों देखिए, अभी हम आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं हुए हैं, मुझे लगता है अभी शुरुआत है आश्रम की, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो व्यवस्था है। तो सर कैसा लग रहा है आप लोगों को? व्यवस्था तो अच्छी लग रही सर, पर अंदर जाके क्या भंडारे के पैसे ऐसे तो नहीं लिए जा रहे ना भाई?
अरे कोई नहीं लिए जाएंगे, अब इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लिया करते रहिए, चलते रहिए ना तो बाहर सुना के आप भंडारे के पैसे लेते हैं यहाँ पे। नहीं, आप आइए तो सर, सारा कुछ निःशुल्क है। ना ऐसा हो गया कि हमको वहाँ पे ले गए, बैठा दिए थाली लेके और वहाँ पे पैसे लेने लगे। आपके साथ में तो है, हमसे ले लेना अगर आप कोई पैसा ले तो। ठीक है सर, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, हम आपको ठीक है सर, हम देखते हैं आगे। दर्शकों देखिए, अभी हम आश्रम के अंदर जो है प्रवेश होते जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए मुझे कुछ यहाँ पर सामने भी दिखाई दे रहा है जूता घर, तो पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पर, हम वहीं पर चल के देखते हैं जो है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं मुझे भी थोड़ा अट्रैक्टिव कर गई हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि ऐसी व्यवस्था शायद मैंने कहीं पर नहीं देखी अभी तक। तो सर आप लोग और क्या कहना चाहोगे, बताइए। जैसे सर हम यहाँ पे आए जूता घर में, आप देखते हैं कहीं जूता रखने का भी तो पैसा नहीं ले रहे। हमने सुना है कि वहाँ पे सब पैसे से होता है। जूता रखने की व्यवस्था यार यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो कहीं होती ही नहीं किसी भंडारे। तो सर वो तो हमने भी कई जगह देखे, पर वहाँ पे जूते रखने के पैसे लिए जाते। अब हम यहाँ अंदर आए तो देखे कि जूते रखने के पैसे तो नहीं ले जा रहे। आप खुद लाइफ टेस्टिंग कर सकते हो, हम आपके दूर खड़े हो जाते हैं, बहुत सेवादार, आप खुद से जमा कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे चप्पल जमा कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे। तो सर इसके पैसे ऐसे तो नहीं लेंगे आप? अगर पैसे ले रहे हो तो बता दो, हम वापस कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है यहाँ पे। यहाँ पे साफ भी कर रहे हैं चप्पलों को, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, साफ करने की तो व्यवस्था ठीक लगी, पर सर ये घूमेंगे तो नहीं? नहीं हम आपको टोकन देंगे ना इसमें। अच्छा, ये नंबर लिखा हो, जब भी उधर से आप आओगे वापस ले जाना, आपके कंप्लीट ये नंबर दिखा के मिल जाएंगी वापस? ये नंबर दिखाते ही आपके जूते चप्पल मिल जाएगी। तो कैसी व्यवस्था लगी सर आपको? व्यवस्था तो बाहर बहुत अच्छी बनी है सर, पर अंदर जाके देखा जाएगा कि कैसी व्यवस्था है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं अंदर। अभी नहीं, लास्ट आइए सर, अब आपको आगे लेके चलते हैं, आगे और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। ठीक है सर, हम देख रहे हैं आगे क्या क्या व्यवस्था है। अच्छा, शुरुआत में आपको कैसा लगा सर? शुरुआत में तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, पर अभी अंदर देख के देखते हैं कि जिनके ऊपर इतना बड़ा केस लगा है, उम्र कैद, रेप केस जैसे, और व्यवस्थाएं तो अच्छी बना के रखी, पर अंदर क्या व्यवस्था ये भी तो देखें। अच्छा ठीक है सर, आप चलिए आप हमारे साथ अंदर। जी 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 बिल्कुल सर। अरे यार उनको भी वीडियो चल रहा है, आप उनको छेड़ो मत बिल्कुल भी, है ना? हाँ क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये वीडियो मतलब ये उनको बोल रहे हैं तो कुछ मतलब ये तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। हमारे गुरुजी की देन है, सब कुछ गुरुजी जैसा करवाते हैं वही सब है। हम तो मात्र सेवादार हैं, आपकी जैसे ही नॉर्मल भगत हैं। अच्छा, हाँ, हमने जैसे सुना था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, वैसे तो प्रवेश किए तो वैसे तो देखने में नहीं मिल रहा, पर अंदर जाके देखते हैं क्या है और व्यवस्था इनकी। बिल्कुल सर, हम इसीलिए आपको अंदर लेके चल रहे हैं, ताकि आपका जो भी भ्रम है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, वो सारी समाधान हो सके, आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। आइए अब हम आ चुका है आश्रम, यहाँ से शुरू है सर? हाँ, अब यहाँ गए हैं मेन गेट के अंदर, अब हम प्रवेश होते हैं। ये कुछ सिक्योरिटी सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं अपन और देखते हैं ये जो है ना। अच्छा, यहाँ पर आश्रम ये बना है, यहाँ पे कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे, जैसे ही आप थोड़ा आश्रम दिखाएं, थोड़ा इस साइड एंट्रेंस होंगे, वैसे ही ये आश्रम का मेन जो है गेट दिख जाएगा। यहाँ से जो है आश्रम में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। थोड़ा आश्रम दिखाओ, आश्रम, ये आश्रम में हम जो है पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गए आश्रम दिखाइए आप लोग जो है। यहाँ पर देखिए आश्रम है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का। आज हम बिल्कुल लाइव आप लोगों को दिखाएंगे कि इन भाई का जो कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी पर काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं, और जो है इनको जो है इसकी जानकारी जो है न्यूज़ के चैनल्स के माध्यम से लगी थी। अब हम आश्रम के अंदर यहाँ पर विजिट करने वाले, कैसा लग रहा है सर आप लोगों को? अंदर आने पर तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर अब देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, है ना। जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने बड़े बड़े केस हैं, बाहर से तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि वो सच ही है, पर अभी अंदर देखने में पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। जी बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपको लेके आए हुए हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और एंड तक रहिए, जब तक आपकी डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं, ठीक है सर। ये हम आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, करते जा रहे हैं, और ये यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, माता बहनों के लिए अलग की गई है। मैं आप सभी को कैमरा मैन की से गुजारिश करूंगा कि आप सभी के दर्शकों को बताएं कि ये देखिए सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं भगत भाइयों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको कोई भी माताएं बहनें भोजन पाती हुई नहीं नजर आएंगी, ना ही भंडारा परोसती हुए नजर आएंगी। सारे सेवादार भी भगत ही रहेंगे, यहाँ माताएं बहनें सेवादार नहीं रहेंगी। ये जो है ना मेन गेट है, आने जाने के लिए सभी कॉमन है।
ठीक है, बाकी आपको जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो सारी अलग ही रहेंगी। आप देख सकते हो सर, आप इस बारे में आप भी समझ आइए सर, कैसा लग रहा है आप लोगों नहीं, को? देखने में तो यहाँ पे व्यवस्था सही है, जैसे इन्होंने बताया बाहर पे गेट पे कि यहाँ पे माताओं बहनों को और भक्तों को, इनके जो भगत लोग रहते हैं, चलते हैं, हम आपको और अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। जो हमने आपको बोला था वही आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि माताओं बहनों के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग रहेंगी। कैसा लग रहा है सर आप लोगों को? जैसे इन्होंने बताया बाहर की माताओं को और भक्तों को, जो इनके भगत लोग होते हैं, इनको यानी अलग अलग किया जाता है। यहाँ पे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि अलग भंडारे की व्यवस्था है। अलग व्यवस्थाएं हैं सबको, है ना? हाँ बिल्कुल सही है सर, पर अब देखते आगे चल के देखते हैं और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, जो हमने सुना वो तो देखने को हमें नहीं मिला यहाँ पे कुछ भी। जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा था, तो उस विषय में आप लोग क्या कहोगे अब? जो हम लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा वो तो वैसे यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, फिर भी आगे चल के देखते हैं ऐसी क्या व्यवस्था है। आखिर मीडिया ऐसे जो संत इतना अच्छा वो कर रहा है, उनके ऊपर इतना आरोप क्यों लगा रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अंदर आके देखें तो ऐसा कोई वो नहीं है।